आज हम लोग बहुत ही सिंपल मेथड के थ्रू हम लोग बाइनोमियल सीरीज सॉल्व करना सीखेंगे। ध्यान देना, आप चाहे यार बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आपका बोर्ड हो, चाहे आपका कोई कम्पिटिटिव एग्जाम आई मीन मेंस एंड एडवांस हो, ठीक, या आप ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग गेट, या आप आईईएस, आप इनमें से किसी का भी प्रिपरेशन कर रहे हो मेरे भाई, आप इनमें से किसी का भी प्रिपरेशन कर रहे हो। आप अगर सिप से खेलना नहीं सीखे हो तो ये समझ लो कि ये जो एग्जाम्स है ना ये आपके साथ खेल जाएंगे। ये सिप क्या होता है मैं बताता हूँ। सिप फार होता है सिग्मा इंटीग्रेशन एंड पाई फार प्रोडक्ट। आप इन सिंबल के साथ खेलना सीख जाओ, ठीक है, नहीं तो ये जो एग्जाम्स है ना ये आपके साथ खेल जाएंगे। इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ये तो हो जाएगा, लेकिन ये जो है ना ये लोग जो है आपके साथ खेलना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि आप देखोगे ना ज़्यादातर क्वेश्चन में ये लोग इन सिंबल का भरपूर यूज करते रहते थे। आज इनमें से हम एक सिंबल का यूज करके इन सारे सीरीज को जो है धाराशाही करने वाले हैं। चाहे तो हम ये जो सीरीज है इनको हम डिफरेंशिएशन की मदद से भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि जब सामने कोफिशिएंट दिखता है तो हम डिफरेंशिएट करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन नहीं यार, जो हमारे क्लास 11th के भाई हैं, जो क्लास 11th में हैं, आई मीन जो बोर्ड के ही प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको पता नहीं इंटीग्रेशन के बाद डिफरेंशिएशन अभी बताया गया है कि नहीं बताया गया, इंटीग्रेशन बताया गया कि नहीं बताया गया है। तो इसलिए हम जो है इसमें सिग्मा का ही यूज करेंगे। यही कोफिशिएंट जब डिनोमिनेटर में आ जाता है तो हम इंटीग्रेशन करते हैं, यही कोफिशिएंट जब यहाँ न्यूमरेटर मल्टीप्लाई फॉर्म होता है तो हम यहाँ डिफरेंशिएशन करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, या एजीपी का भी यूज करके, या एपीजीपी का भी यूज करके हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। साथ ही साथ हम इसे सिग्मा के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आओ आज हम लोग सिर्फ सिग्मा के थ्रू इन्हें सॉल्व करेंगे। तो मेरे दोस्त, सिग्मा वाला जो फॉर्मेट होता है थोड़ा जल्दी एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई भी करता है। तो इसमें क्या होता है ना, जो भी हमारे ये सीरीज दिए गए हैं, अगर कोफिशिएंट इस तरह से मल्टीप्लाइड फॉर्म में है तो हाँ, मल्टीप्लाइड फॉर्म में हो या डिवाइड फॉर्म में हो कोई दिक्कत नहीं, हमें इनको किसी तरीके से चेंज करके, ठीक है, जैसे हम एक सीरीज यहाँ पर लिख रहे हैं C0 C1x C2x C3x प्लस डॉट 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 CNX। इसका फार्मूला होता है 2 to the power n, या हम इनको लिख सकते हैं, अगर जनरल फॉर्म में लिखें तो ये 0 से लेकर n तक वेरी कर रहा है। तो अगर हम इसे r नाम दे दें तो r की वैल्यू 0 से लेकर n तक जा रही है। और यहाँ पर आप देख रहे हो अपर इंडेक्स हम यहाँ पर नहीं लिखे, तो अपर इंडेक्स आप लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है। जो हाईएस्ट वैल्यू जा रही है आप उसी को समझ सकते हो कि इसका अपर इंडेक्स क्या होगा, n होगा, और जो यहाँ अपर इंडेक्स होगा वही 2 to the power n के फॉर्म में आएगा। मेरा कहने का क्या मतलब है यार, कि ये जो हमारे सीरीज यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, हमें इन्हें किसी तरीके से इस फॉर्मेट में लिख लेना है, इस फॉर्मेट में लिख लेना है। मीन्स हमारा जो ये एनसीआर है, मीन्स यहाँ पर जो भी आएगा लेकिन वो एनसीआर ही होना चाहिए, उसके साथ में कोई भी वेरिएबल मल्टीप्लाइड में नहीं होना चाहिए। मीन्स इनको इस तरीके से कन्वर्ट करेंगे ताकि ये जो है हमारे इस फॉर्मेट में आ जाए और हम जो है इस फार्मूले का यूज कर सकें। कहना क्या चाहते हैं अभी आपको सामने दिख जाएगा। तो यहाँ पर देखना, जैसे हम फर्स्ट एक्सप्रेशन अपना उठाते हैं, C1 प्लस ट्वाइस C2 प्लस थ्राइस C3 प्लस डॉट 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 n+1 CN। आपको पता है किसी भी सीरीज का अगर सम लिखना है तो हम क्या करते हैं, उसका जनरल टर्म लिखते हैं, जो भी हमारा जनरल टर्म होता है TR, उसमें हम जो है सिग्मा लगा के जो है हम उस सीरीज का सम फाइंड कर सकते हैं। तो यही हमारा ये सीरीज है, हमें इसका सम फाइंड करना है, ठीक है। तो हम इसका जनरल टर्म लिखेंगे। अब आप कहोगे सर जनरल टर्म कैसे लिखें, भाई इसका लास्ट वाला अगर टर्म दे दिया है ना, समझ लो आपका मदद कर दिया है, वो आपका हेल्प कर दिया है। यही जो आप देख रहे हो बैरी काउंट कर रहा है, यहाँ 1 2 3 ऐसे जाते जाते n तक जा रहा है, ठीक है। मीन्स ये जो लोअर इंडाइसेस है यही बैरी कर रहे हैं। तो आप क्या करो ना, इनके प्लेस पे लिखो r, आप कोई और वेरिएबल ले सकते हो आपके ऊपर, जो बैरी कर रहा है उसके प्लेस पे लिखो r, ठीक। आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो लोअर इंडाइसेस है वही सामने कोफिशिएंट में है, यानी यहाँ भी क्या होगा, r होगा, ठीक। और उसके बाद सिग्मा लगा दो। अब कहोगे सर ये r कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, मेरे भाई देखो ना यहाँ 1 से लेके 2 3 4 जाके n तक जा रहा है, यानी r की लोअर लिमिट क्या हो जाएगी, 1 से लेके n तक, ठीक। आप इस पूरे सीरीज को आप जनरल फॉर्म में लिख लिए हो, लेकिन क्या आप अभी इस फार्मूले को लगा सकते हो, नहीं लगा सकते हो यार, क्योंकि यहाँ तो एनसीआर क्या है, फ्री है, इसके साथ कोई भी वेरिएबल मल्टीप्लाई नहीं। लेकिन यहाँ आप देख रहे हो एक वेरिएबल मल्टीप्लाई में है, ठीक है, यहाँ पर एक वेरिएबल मल्टीप्लाई में है, तो आपको इस वेरिएबल को हटाना ही पड़ेगा। तो आप क्या सोचोगे, सर अगर हम किसी तरीके से इस एनसीआर को, मीन्स ये जो यहाँ सीआर लिखा है ना, इसको आप एनसीआर पढ़ सकते हो, ठीक है, एनसीआर ही है, ये अपर इंडेक्स को हटा दिए क्योंकि कंफ्यूज करता है यार, ठीक है। तो आप जब इस एनसीआर को ओपन करोगे, n फैक्टोरियल अपान n माइनस r का फैक्टोरियल अपान r फैक्टोरियल, तो आप यहाँ से जो है इस r को उड़ा सकते हो और यहाँ बचेगा क्या, r-1 का फैक्टोरियल, ठीक। लेकिन
कहानी यहीं तक ख़त्म नहीं होती है, कहानी को आगे बढ़ाना है। n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर का फैक्टोरियल और r माइनस 1 फैक्टोरियल। हम इस एनसीआर को ओपन भले से कर दिए, लेकिन हमें किसी तरीके से फिर से इसको सी के फॉर्मेट में ही लिखना है। लेकिन लिखोगे कैसे मेरे भाई, कैसे लिखोगे इसको? क्योंकि आप देख रहे हो कि यहाँ अगर n है, यहाँ n में से कुछ भी नहीं सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो यहाँ जो सिंप्लीफाई जो आपका लोअर इंडेक्स r है उसमें से भी कुछ नहीं सब्ट्रैक्ट हो रहा है। यानी कि अगर हमें इस एनसीआर को एनसीआर फॉर्मेट में लिखना है, तो यहाँ जितना सब्ट्रैक्ट हो रहा है उतना ही यहाँ हमें अपर इंडेक्स में से भी सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से n को कॉमन ले लेंगे। आप n कॉमन लोगे, n तो हमारे वेरिएबल में है नहीं, फिक्स है, यानी कि n को हम सिग्मा के बाहर डायरेक्ट लिख ले रहे थे। यहाँ क्या बचेगा, n माइनस 1 का फैक्टोरियल। और इस n माइनस, जब आप देख लो ना, जो यहाँ पर जितना यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है उतना ही अगर यहाँ पर डिफरेंस है, मीन्स कहने मतलब डिफरेंस की वैल्यू मत चेक करना है, मीन्स इस n में से जितना सब्ट्रैक्ट हो रहा है अगर उतना ही यहाँ पर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो इस पर ध्यान नहीं देना है, इस पर ध्यान नहीं देना है। ये ऑलरेडी समझ लो कि इनके फॉर्म में ही लिखा गया है, ठीक है। मैं क्या कहना चाहता हूँ यहाँ दिखाता हूँ। n माइनस आर फैक्टोरियल को आप चाहो तो ऐसे लिख लो, n माइनस 1 का फैक्टोरियल, n माइनस 1 माइनस आर माइनस 1 का फैक्टोरियल। ठीक, आप चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे ही छोड़ दो, क्योंकि जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे 1 1 कट जाएगी, यही आएगा, ठीक है। आप अब इसे क्या लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो n इंटू सिग्मा ऑफ, क्या लिख सकते हो, n माइनस 1 सी आर माइनस 1, और ये r इक्वल टू 1 टू n। ठीक, और ये क्या बना भैया, ये बना क्या है, ये तो देखो, ये हो गया आपका सॉल्व हो गया, आपका क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, दिखाता हूँ कैसे आ गया। ये हो गया n इंटू सिग्मा ऑफ r इक्वल टू 1 से लेके n माइनस 1 सी आर माइनस 1। अब आप इसे ओपन करके देखो, n को बाहर रहने दो, r की वैल्यू 1 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये r की वैल्यू जब आप 1 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। 2 पुट करोगे, सॉरी हाँ 2 पुट करोगे तो ये हो जाएगा 1, 3 पुट करोगे तो ये हो जाएगा 2, ऐसे जाते 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 जब आप n पुट करोगे तो n माइनस 1 इंटू n माइनस 1 हो जाएगा। आप हमें बताओ, ये फार्मूला देख के, यहाँ 0 था, 1 2 3 n, 0 से लेके n तक गया ना, तो पावर क्या आ गया, n आ गया। लेकिन अब 0 से लेके n माइनस 1 तक जा रहा है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, n इंटू 2 पावर n माइनस 1, यही आपका क्या है, यही आपका क्या है, आंसर है। इसके जनरल टर्म को लिखो, जनरल टर्म अगर आपको nth टर्म दे दिया है, जहाँ जहाँ n है वहाँ r पुट करो, सिंपल सी बात है, r प्लस 1 सी आर हो गया, ये देखो nth टर्म है ना। बाकी आपको पता ही है r की वैल्यू 0 से लेके 1 2 3 n तक वेरी कर रही है, तो r की वैल्यू 0 से लेके n तक हो गई, ये आपका आ गया क्या, जनरल टर्म आ गया। इतने आसानी से यार जनरल टर्म लिख दी। अब क्या कहानी है, हमको किसी तरीके से इस फार्मूले को लगाना है, r समेशन ऑफ NCR फ्रॉम लिमिट r इक्वल टू 0 से लेके n, यहाँ n लिख लेना, आपकी इच्छा, नहीं लिखना ना लिखना, हमको किसी तरीके से इस फार्मूले को यूज करना है। ठीक, ये क्या हो जाएगा, सिग्मा हो चाहे इंटीग्रेशन हो चाहे डिफरेंशिएशन हो, ये अंदर जाके ऑपरेटर डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। ठीक, r इक्वल टू 0 से लेके n सी आर, r बराबर 0 से लेके n तक सी आर की वैल्यू तो आपको पता है, यहाँ पर डायरेक्ट लिखा गया। इनकी वैल्यू अभी आप फाइंड करके आ रहे हो, क्या था, इसकी वैल्यू मैं आपको दिखाता हूँ। सिग्मा ऑफ आर सी आर की ये वैल्यू क्या आई थी, n इंटू 2 पावर n माइनस 1। अब जैसे इसको सिंप्लीफाई करोगे, नहीं आता है तो मैं इसे एक बार और सिंप्लीफाई करके दिखा देता हूँ, यहाँ पर देखना। अब इस r को हमें किसी इस फार्मूले को यूज करना है, तो इसके साथ तो कोई r वगैरह है नहीं, कोई वेरिएबल है नहीं, तो हमको इसको भी r से फ्री फ्रॉम करना पड़ेगा। तो NCR को क्या करेंगे, ओपन कर देंगे, समेशन ऑफ r बराबर 0 से लेके n, r इंटू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर का फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल। इस r से ये r खत्म, इसकी वैल्यू तो आप डायरेक्ट लिख दो, ये सामने लिखा गया है 2 पावर n। इसको आप सिंप्लीफाई करो, लेकिन अब इसको हमें फिर से NCR लिखना है, तो यहाँ तो r माइनस 1 फैक्टोरियल बचा हुआ है, एक r कैंसिल, तो यहाँ भी हमें n माइनस 1 फैक्टोरियल बनाना पड़ेगा, इसलिए n को क्या करेंगे, बाहर ले लेंगे, तो n माइनस 1 का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर का फैक्टोरियल, r माइनस 1 का फैक्टोरियल। ठीक, और ये लिमिट r बराबर 0 से n प्लस 2 टू दी पावर n। ओके, अब आप बताना, समेशन ऑफ ये क्या हो गया, n माइनस 1 सी आर माइनस 1 फ्रॉम लिमिट r इक्वल टू 0 टू n, ठीक, प्लस 2 टू दी पावर n। यार अब यहाँ r की वैल्यू जैसे आप 0 रखोगे तो ये तो माइनस 1 आ गया, और माइनस 1 यार फैक्टोरियल के अंदर जा नहीं सकता। बोलो, क्या माइनस 1 फैक्टोरियल के डोमेन में लाई करता है मेरे भाई, नहीं लाई करता यार, फैक्टोरियल के अंदर माइनस डालो मार्क भगा देगा। है भाई, मैं सारे के सारे पॉजिटिव नेचुरल नंबर या होल नंबर बोल सकते हो, उसको जो है फैक्टोरियल ले सकता है, बाकी किसी को लेता नहीं, भगा देता। ठीक,
तो ध्यान देना। तो अब हम लिमिट कहाँ से कहाँ तक रखेंगे, जहाँ से जहाँ तक अलाउ है यार। यहाँ 0 हो जाए ठीक है, लेकिन यहाँ निगेटिव नहीं आना, यानी आप लिमिट भी हम कहाँ से कहाँ तक ले चलेंगे, r इक्वल टू 1 टू n ले चलेंगे। ठीक, आप लिमिट पुट करोगे, देखो ये 0 से स्टार्ट होगा और n-1 तक जाएगा। भैया जब ये 0 से स्टार्ट होके n तक जा रहा था, 2 टू दी पावर n आ रहा था, ठीक है, NCR की वैल्यू। लेकिन अब ये 0 नहीं, अब यहाँ देखना, अब यहाँ r की वैल्यू 1 डाल रहे हो, यहाँ तो 0 बन रहा है, हाँ 0 से ही स्टार्ट हो रहा है, लेकिन कहाँ तक जा रहा है, n-1 तक जा रहा है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बोलो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 2 टू दी पावर n-1 पावर 2n। अब इसमें 2 टू दी पावर n-1 को अगर आप कॉमन ले रहे हो तो यहाँ n बचेगा, यहाँ 2 बच जाएगा, तो ये आपका क्या है, आंसर है n प्लस 2 इंटू 2 पावर n-1। तो मेरे दोस्त अब इस एक्सपेंशन को सॉल्व करते हैं यार, सिंपल सी बात है, फिर वही कहूँगा आप जनरल टर्म लिखो। अगर आपको ये nth टर्म दिया है, समझ लेना कि आपका मदद कर दिया है ये, ठीक है। तो जहाँ nth टर्म दिया हो एकदम समझ लो कि ये मैकेनिकल प्रोसेस आपको बता रहा हूँ। जहाँ nth टर्म दिया हो n के प्लेस पे क्या रख दो, r रख दो, ठीक है। ये हो गया 2r, और जहाँ जहाँ n हो वहाँ r पुट करो, ठीक है, हो गया। अब r की लिमिट देखो कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर जाके n तक जा रहा है, यानी r इक्वल टू 0 से लेकर n तक। ठीक, हमें किसी तरीके से जो है इसको अपने इस वाले फार्मूले में कन्वर्ट करना है, समेशन ऑफ NCR फ्रॉम लिमिट r इक्वल टू 0 टू n, इस टाइप में कन्वर्ट करना है, ठीक है, ताकि हम इस फार्मूले का यूज कर सकें। तो वही काम यहाँ पर भी करना है। सिग्मा हो चाहे डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन, जाके सीधे क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो ये अंदर जाएगा, 2 तो कांस्टेंट है, उसकी कोई इज्जत नहीं है, r इक्वल टू 0 से लेकर n तक RCR हो गया, प्लस यहाँ क्या हो गया, समेशन ऑफ CR फ्रॉम लिमिट r इक्वल टू 0 टू n। तो इसकी तो वैल्यू आपको यहाँ डायरेक्ट लिखी हुई दिख रही है, आपको टेंशन नहीं लेना। RCR को आपकी इच्छा, अगर सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो कर लो, नहीं तो यार अभी यहाँ आप वैल्यू फाइंड करके देखो, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 इंटू n-1 प्लस 2 पावर n। आप जैसे यहाँ 2 पावर n को जो है कॉमन लोगे, यहाँ n भी रहेगा, 2 पावर n-1 को कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा 2n प्लस 2। ठीक, ये क्या हो गया, आप जैसे 2 पावर यहाँ 2 बचेगा, 2 कॉमन लोगे, ये हो जाएगा n प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर n। ये आपका क्या है, आंसर है।